दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। ठीक है, अगर आपने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अपना कोई भी अकाउंट ओपन करवाया है, मतलब आपने अपना कोई भी खाता खुलवाया है जो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत आता है, तो आपको जो है यहाँ पे 5,000 से 10,000 रुपए के बीच में जो है यहाँ पे धनराशि मिलने वाली है। तो इसका आप कैसे लाभ ले सकते हैं, कैसे आपको पैसे मिलेंगे, ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस स्कीम के बारे में जानने से पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि हमारा जो है अकाउंट है वो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत आता भी है कि नहीं। ठीक है, तो अगर देखिए, अगर आपने अपना अकाउंट जो है 15 अगस्त 2014 के बाद में ओपन करवाया है किसी भी मिनी ब्रांच से, मतलब कहीं छोटी ब्रांच से आपने जीरो बैलेंस का एक अकाउंट ओपन करवाया, जैसे गांव में होती है छोटी शाखा जिसे हम बोलते हैं, ठीक, कहीं से छोटे शाखा से या फिर बैंक से ही आपने ओपन करवाया, लेकिन आपका अकाउंट जो है पीएमजेडीवाई के अंतर्गत आता है, मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, तब यहाँ पे आप इस योजना के लाभ पा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये अकाउंट आपका 15 अगस्त 2014 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, 15 अगस्त 2014 के बाद का इन द सेंस अगर हम बात करें तो ये अकाउंट अभी भी आप ओपन करा सकते हैं, लेकिन इसका लाभ लेने के लिए आपको जो है मिनिमम 6 महीने का पुराना आपका अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, आपका जो बैंक अकाउंट है वो 6 महीने से पुराना होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है कि आज आपने अकाउंट ओपन कराया तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं, जो भी अकाउंट ओपन करवाया है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत वो आपका 6 महीने से पुराना होना चाहिए। ठीक है, अब वो 2014 के बाद कभी भी का हो सकता है। ठीक है, 15, 16, 17, 18, 20, 22 का भी हो सकता है। ठीक है, 22, 23 में भी अगर आपने ओपन करवा, 2023 में भी अगर आपने प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट ओपन करवाया है, अगर आपके अकाउंट को 6 महीने हो गए तो आप इस जो है स्कीम है इसका 10,000 रुपए का बेनिफिट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए पहचानेंगे कैसे। एक पहचान तो मैंने आपको ये बता दी कि आप किसी छोटी शाखा से अगर ओपन करवाएंगे तो आपका अकाउंट जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, और दूसरी पहचान इसकी ये है कि आप अपने बैंक पासबुक या फिर एटीएम के अंतर्गत देखेंगे तो ये जो लोगो मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रधानमंत्री जनधन योजना का, ये वाला लोगो जो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये वाला लोगो अगर आपके एटीएम कार्ड या फिर बैंक पासबुक के ऊपर कहीं पे भी लिखा है या फिर बना है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो अकाउंट है वो पीएमजेडीवाई के अंतर्गत आता है। ठीक है, और एक इसकी पहचान ये है, आपका जो एटीएम कार्ड होगा येलो कलर में होता है, ठीक है, उसमें पीएमजेडीवाई लिखा रहेगा जरूर से। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, अगर ऐसा आप अपने एटीएम में देखते हैं तब आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास अकाउंट नहीं है दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना का, तो आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए अभी तक यही एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपको पैन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी अकाउंट को ओपन करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं भी है तो यहाँ पे देखिए जनधन खाता को छोड़कर अन्य बैंक खाता खुलवाने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य। ठीक है, मतलब ये है कि अगर जनधन खाता के अलावा कोई भी अकाउंट आप ओपन करवाते हैं तो आपको पैन कार्ड देना कंपलसरी है, लेकिन अगर आप जनधन अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको जो है यहाँ पे पैन कार्ड देना कोई भी अनिवार्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको। ये तो बात हो गई दोस्तों यहाँ पे अकाउंट की और अकाउंट ओपनिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि अगर हमारा अकाउंट जो है 6 महीने से पुराना है और हम एलिजिबल है स्कीम के लिए, तो हमें अब 5,000 से 10,000 रुपए का जो अमाउंट है वो कैसे मिलेगा। तो देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आप खुद इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, pmjdy.gov.in इस वेबसाइट पे आपको आना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ई दस्तावेज करके यहाँ पे मिला है। ठीक है, यहाँ पे योजना का विवरण करके एक लिंक बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे योजना का विवरण पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप योजना का विवरण पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे योजना की पूरी एलिजिबिलिटी यहाँ पे लिखी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे योजना के बारे में मैंने आपको बता दिया है पहले ही, लेकिन मैं यहाँ पे छोटा छोटा और आपको बता देता हूँ। देखिए यह खाता जो है किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि, मतलब बैंक मित्र जो होते हैं जो छोटा ही शाखा चलाते हैं। ठीक है, पीएमजेडीवाई खातों में जीरो बैलेंस के साथ खोला जा रहा है। हालांकि खाता धारक अगर किताब की जांच करना चाहता है तो वह न्यूनतम बैलेंस मानदंडों को पूरा करना होगा। मतलब ये है कि ठीक है, ये जो अकाउंट है जीरो बैलेंस का अकाउंट होता है, लेकिन अगर आप पासबुक वगैरह की डिमांड करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो न्यूनतम बैलेंस है वो आपको यहाँ पे रखना पड़ सकता है। ठीक है, इसके लिए क्या दस्तावेज लगने वाले हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमने बताया 5,000 से 10,000 रुपए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस योजना के से जुड़े विशेष लाभ, यहाँ पे हम लाभ देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले देख लीजिए, सबसे पहला लाभ यहाँ पे 10 लाभ आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ये लाभ, एक लाभ यहाँ पे बहुत ज्यादा कारगर है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे लाभ मिलने वाला है, यहाँ पे जमा राशि जो भी आपके अकाउंट में पैसा रहेगा उसमें ब्याज भी अच्छा मिलने वाला है। 1 लाख तक का दुर्घटना का बीमा कवर होता है इस अकाउंट के साथ में आपका। ठीक है, तो ये अकाउंट जब भी आप ओपन करवाते हैं उसी समय आपका जो है 1 लाख का बीमा कवर जो है स्टार्ट हो जाता है, और इस अकाउंट में कोई भी बैलेंस रखने की जरूरत नहीं, जीरो बैलेंस का अकाउंट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जो हम मेन यहाँ पे 5 से 10,000 रुपए की बात करने वाले हैं, 7वें नंबर पे यहाँ पे लिखा है 6 माह तक इन खातों में संतोषजनक परिचालन के पश्चात
ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, तो अभी देखिए ओवरड्राफ्ट क्या होता है। ओवरड्राफ्ट जानने से पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं 6 माह खाते के संतोषजनक परिचालन का मतलब। ठीक है, तो देखिए आपका अकाउंट जैसे मैंने पहले बताया 6 महीने से पुराना होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 6 महीने से पुराना है और उसमें आपने ठीक ठाक लेन देन करा है, मतलब आपका जो ट्रांजेक्शन है, आपने पैसे डाले हैं निकाले हैं, उस अकाउंट के थ्रू अच्छा लेन देन करा है, तो यहाँ पे आपको जो है ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। अब देखिए ओवरड्राफ्ट क्या होता है। ओवरड्राफ्ट वो सुविधा होती है, मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं। ठीक है, आपके अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए आपके हैं, लेकिन आप किसी को 15,000 रुपए भेजना चाहते हो। ठीक है, तो आप अपने अकाउंट में 10,000 ही है, लेकिन आप चाहो अगर आपके पास ओवरड्राफ्ट की सुविधा जो है इनेबल है, तो आप 15,000 रुपए अपने अकाउंट से भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है, जब आप अपने अकाउंट में अच्छा लेन देन करते हैं, बैंक वालों को लगता है हाँ इनके अकाउंट में अच्छा लेन देन हो रहा है, तब आपको बैंक में जाके ओवरड्राफ्ट की सुविधा को जो है चालू करवाना पड़ेगा। तो बैंक वाले आपके ट्रांजैक्शन के हिसाब से, पहले जो है अगर आपका जनधन का खाता था तो 5,000 रुपए तक का यहाँ पे ओवरड्राफ्ट की सुविधा थी। ठीक है, लेकिन अभी जो है ये 5,000 की सुविधा को बढ़ा के 10,000 कर दिया गया। ठीक है, तो 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपको वो ओपन कर देंगे। इससे क्या होगा, आपके अकाउंट में अगर बैलेंस कम है फिर भी आप 5 से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा अपने अकाउंट से यूज कर सकते हैं, और दिए गए टाइम पीरियड में वो बैलेंस आपको जो है बैंक को वापस करना पड़ेगा। अगर आप वापस नहीं करते हैं तो उस पर हाई पेनल्टी के साथ आपको जो है चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ओवरड्राफ्ट सुविधा। तो यही एक सुविधा है दोस्तों जो आपको इस अकाउंट के थ्रू मिलने वाली है ओवरड्राफ्ट की। ठीक है, तो दोस्तों यही वो सुविधा है कि यहाँ पे जो है ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपको इस अकाउंट के साथ दी जा रही है बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, आपको अकाउंट ओपन करवाना, 6 महीने अच्छे से लेन देन करना है, इसके बाद आपको जो है ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपका अकाउंट प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत नहीं है तो इस वेबसाइट पे आने के बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कैसे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे खाता खोलने का फॉर्म यहाँ पे लिखा है, अंग्रेजी हिंदी दोनों में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे पूरा फॉर्म आपके सामने ये देख सकते हैं खुल के आ जाता है। ठीक है, इस फॉर्म को फिल करके आप बैंक में जमा करके आप अपना प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सारी चीजों को यहाँ पे बता दिया है।